ये टेस्टिंग पॉइंट जो सॉर्टिंग पॉइंट जो दिए गए हैं इसीलिए दिए गए हैं कि आपको अगर इसके करंट को बढ़ाना है, वोल्टेज को इसको बढ़ाना है, तो आप यहाँ से शॉर्ट करके वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, या कम करना है तो अगर ये शॉर्ट हैं सब ग्राउंड से रेजिस्टेंस, तो आप इसको कम कर सकते हैं। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमें ये पैनल, हमने तो बहुत है ना, हमने यहाँ का पहले रीडिंग देख लिया है, सब कुछ कंप्लीट था। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम यहाँ पे इसको हमने इधर कर दिया इन्वर्टर का, आप समझ गए। अब हमने इसका कनेक्शन भी लगाना है LVDS का। ध्यान रखें यहाँ LVDS का जो यहाँ VCC लिखा रहता है, आप देख पाएंगे। अगर इसमें नहीं लिखा है किसी में तो आप मीटर से चेक कर लें कि कहाँ पे VCC वोल्टेज आ रहा है, और इसका रेड पॉइंट VCC होता है। फिर आप इसको सावधानी से लगा दें। आपने लगा दिया, अब ये रेड लाइट में है। हमने इसके बाद एक बार और टैली कर लेना है कि पैनल 5 वोल्ट की है, तो क्या जंपर 5 वोल्ट पे है? यस, डन। और पैनल HD रेडी है, तो क्या LVDS भी HD रेडी है? ओके, यस, HD रेडी है, डन। और उसके बाद आपको एक और टैली करना है कि जो LG डाटा LVDS लगा है, तो पैनल के हिसाब से वो सही है या गलत, वो भी आप पहले देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से अब हमने सारा कनेक्शन कर दिया है। अब हम इसको फाइनल मोड में चेक करेंगे कि क्या होता है। अब देखें, ठीक है, ये देखते हैं हम क्या होता है। डेफिनेटली इसे चालू होना ही चाहिए। ग्रेट। देख सकते हैं आप, ये चालू हो गया। अब हम पिक्चर भी लगा के आपको बता देंगे अगर आप लोग चाहें तो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने यहाँ लगा दिया ऑडियो वीडियो, और इधर भी लगा दिया ऑडियो, और इधर भी लगा दिया, पर आया नहीं कुछ। अब ये नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो फिर सोचने वाली बात, तो क्यों नहीं आया ये एक सोचने वाली बात है। तो अब तुरंत सोचिए ना कि हो सकता है ये सोर्स HDMI पे हो या सोर्स मोड VGA पे हो, पता नहीं कहाँ है, वो नहीं देखा हमने। तो हम तुरंत इसके सोर्स मोड को दबाएंगे और रिमोट को, आप देखें इनपुट दबाएं तो पता चल गया HDMI पे था, और हम लगाए हैं ऑडियो वीडियो, इसलिए नहीं कुछ आया। तो हम तुरंत इसको क्या करेंगे, ऑडियो वीडियो मोड पे ले जाएंगे और इंटर मारेंगे। आप देख सकते हैं पिक्चर आ गई। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज ये यूनिवर्सल बोर्ड लगाने का, जो कि खाली हम एडाप्टर से लगा रहे हैं। अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। जब आप इसको लगाते हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पिक्चर लगाने के बाद कुछ सिम्टम्स इस प्रकार हो सकते हैं। इस प्रकार भूतिया पिक्चर आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं मैपिंग प्रॉब्लम। देखें आप, ये देखें, आप कार्ड लगाए तो इस तरह से पिक्चर भी आ सकती है मैपिंग प्रॉब्लम में, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कि कार्ड को ये नहीं पता है कि हम कौन सा पैनल लगाने वाले हैं, या पैनल को ये नहीं पता है कि हमारे साथ कौन सा कार्ड लगने वाला है। कार्ड के पैनल के 2 फॉर्मेट होते हैं जो आगे चैप्टर में आएंगे, पैनल वाले चैप्टर में, वेगा और जडेजा। तो दोनों फॉर्मेट के चक्कर के वजह से ऐसा आता है, वो आगे पैनल के चैप्टर में आएगा। तो पैनल को ये नहीं पता है कि हमारे साथ कौन सा कार्ड लगने वाला है, या तो कार्ड को नहीं पता है कि हमारे साथ कौन सी पैनल लगने वाली है। तो ऐसे केस में इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तुरंत रिमोट उठाना है, रिमोट में इसका कोड डालना है। इसका कोड होता है इनपुट 2580। आपने दबाया तो ये आ गया आपका पैनल, इसका सर्विस मोड। सर्विस मोड में हम जाएंगे, आप देख पा रहे हैं
आपको जाना है जनरल सेटिंग में, जनरल सेटिंग में नहीं जाना है, बैक जा सकते हैं आप, मेनू दबाएंगे तो बैक जाएंगे। आपको जाना है पैनल सेटिंग में। पैनल सेटिंग में जा कर के आप यहाँ बीट रेट 10 है, इसको आप कम करें। देखिए पिक्चर एकदम अच्छी हो गई। बीट कम किया आपने, पिक्चर अच्छी हो गई। कभी कभी पैनल को आप सेट करेंगे तो भी हो सकता है, लेकिन उसमें फंक्शन दिया होना चाहिए। ये टी मोड पे ना जाएं। उसके बाद आइए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक और, ये जो मिरर का ऑप्शन अक्सर आता है, ये मिरर ऑन है तो आपका पिक्चर सीधी आ रही है। कभी ये ऑफ होगा तो आपकी पिक्चर तुरंत उल्टी हो जाएगी। ये सिचुएशन भी हो सकती है, तो ध्यान रखें। कभी ये सिचुएशन उल्टी पिक्चर है तो अगर ऐसी पैनल है स्क्वायर में तो हम जाहिर सी बात है हम तो पैनल भी घुमा देंगे। पर ये अगर LCD में लगा हुआ नहीं है तो ही पॉसिबल है। पैनल घुमाने का बिल्कुल ही ना सोचें, आप सिस्टमेटिक ढंग से क्या रास्ता है वो सोचें। ये पैनल उल्टी है तो फिर से हम क्या करेंगे, सर्विस मोड इसका ओपन करेंगे। सर्विस मोड है इनपुट 2580 एंड देन गो टू पैनल सेटअप। पैनल सेटअप के बाद हम जाएंगे मिरर और इसको हम ऑन कर देंगे और फिर एग्जिट करेंगे। अब हमारा पिक्चर हो गया कंप्लीट। तो ये है यूनिवर्सल कार्ड इंस्टॉल करने का तरीका। जिस तरह से हम यूनिवर्सल कार्ड इंस्टॉल करते हैं, इन छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रख करके हम यूनिवर्सल कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखें ये चीज़ें, ये जो पैनल में पिक्चर आप देख पा रहे हैं, मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, उसका टाइटल है LCD LED का पोस्टमार्टम। उसमें इस चीज़ को और भी अलग अलग, बैकलाइट सेक्शन को, पैनल सेक्शन को भी अलग अलग करके मैंने दिखाया। जब भी आप देख रहे हैं यहाँ पे पैनल और बैकलाइट का सेक्शन एक साथ है, वो वीडियो भी मैं अभी नीचे डाल देता हूँ। उसमें ये पैनल को भी हमने अलग कर दिया है। तो ये हमारा यूनिवर्सल बोर्ड बिठाने का तरीका है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये तो हो गया इन्वर्टर बोर्ड हमने लगाया और उससे बैक लाइट चालू कर दिया, ये हमने एडाप्टर लगाया, इससे हमने कार्ड चालू कर दिया। पर सिचुएशन कब क्रिटिकल हो जाती है मैं बताना चाहूँगा कि जब इस तरह की सप्लाई बोर्ड है, माफ़ करिएगा ये तो LCD